रेलटेल की आईपीओ क्या सलाह देंगे? पैसा लगाया जा सकता है दीप, और जिन लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना है वो भी लगा सकते हैं। जो शॉर्ट टर्म के लिए लिस्टिंग गेन के लिए आज से लगाना चाहते हैं, छोटे लिस्टिंग गेन के लिए अनाप शनाप 2 गुना 3 गुना देखने की जो आदतें पड़ी हुई है वो सुधार ले। वैसा नहीं बनेगा। 20-25% ऊपर लिस्टिंग को अगर आप ठीक मानते हैं तो आप सोच सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब बहुत तोड़ फोड़ लिस्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से 93-94 रुपए के आसपास की इश्यू प्राइस है। 93 तो अगर 93-94 वाला 15-20 रुपए भी ऊपर लिस्ट हो जाता है तो भी बुरा नहीं है 20%। तो उस लिहाज से अगर आपको संतोष है कि भैया मुझे 20% का 25% का रिटर्न अच्छा लगता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे बहुत अच्छा लगने से क्या आप लोगों को लगना चाहिए, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रिटर्न है। उस लिहाज से आप छोटा पैसा लिस्टिंग पर कमाना चाहते हैं, छोटा इन द सेंस कि वैसे छोटा नहीं है दूसरे आईपीओ के कंपैरिजन में, तो भी लगा सकते हैं। बेसिकली देखिए, ये भारत सरकार की कंपनी रेलवे से जुड़ा हुआ कारोबार करती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम करती है, रेलवे के लिए भी और प्राइवेट सेक्टर के लिए भी। छोटी साइज की कंपनी है, छोटी कंपनी है, लेकिन इसमें जो अच्छी चीजें हैं वो मैं पहले आपको बता दूं। चूंकि सरकारी कंपनी है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छा है। ये फील्ड ऐसा है जिसमें कामकाज रहने वाला ही रहने वाला है, इसमें काम की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी है, तो वो सिंपल है। दूसरी चीज ये कि डेट फ्री कंपनी और आमतौर पर इनके पास हमेशा कैश रहता है। वैसे 11-11.5 रुपए कैश है पर शेयर। वाह। हाँ, लेकिन उसमें काफी कुछ ये अपने क्लाइंट से एडवांस भी ले लेते हैं। तो पहली चीज तो डेट फ्री तो ही है जी, और तो उसके अलावा कैश बैलेंस आपके हाथ में हमेशा रहता है, तो वो एक कंफर्ट है। तो ये 2 चीजें अच्छी है। खराब क्या है? खराब तो नहीं कहूंगा, कम अच्छा जो है, आप इसमें अनाप शनाप रिटर्न की उम्मीद मत रखें, क्योंकि ये रूट मोबाइल नहीं है। इसमें ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ नहीं आएगी, रीजनेबल ग्रोथ आएगी। इसलिए मैंने जो पहली लाइन लिखी है कि जो लोग साल का 12 से 15% रिटर्न बने सालाना 15% रिटर्न कंपाउंडेड कम नहीं होता, कम नहीं होता। लेकिन क्या है, वो लोगों की आदत नहीं है, सुनने में कम लगता है। तो अगर सालाना 15% रिटर्न की आप उम्मीद रखते हैं और उस हिसाब से आप इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखना चाहते हो तो बढ़िया स्टॉक है। उतनी आप साल की 25% 20% हर साल कंपाउंडेड बने वो उम्मीद मत रखिए। 12 से 15% और वो भी अच्छा है। खास तौर से गवर्नमेंट की कंपनी, अच्छे बिजनेस में, कम्युनिकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर वाले बिजनेस में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ठीक है, वैल्यूएशंस रीजनेबल है, बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस भी नहीं है, बहुत सस्ता दे रहे हो ऐसा नहीं है, रीजनेबल दे रहे हैं, हल्की सी गुंजाइश है। तो मेरे ख्याल से अप्लाई करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा छोटा लिस्टिंग है और लंबी अवधि दोनों के लिए। सर, इसको कंपैरिजन में किसके साथ देखें? इंडस टावर की तरह देखें या फिर जैसे स्टरलाइट टेक टाइप कंपनीज हैं उसमें देखें? इसको ना इसके 4-5 बिजनेस वर्टिकल्स हैं, तो इसके लिए आपको हर बिजनेस वर्टिकल के लिए कहीं आपको BSNL, MTNL, भारती के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, रिलायंस जियो के साथ। कहीं आपको स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के, फिनोलेक्स केबल जैसी कंपनियों के साथ करना पड़ेगा, कहीं आपको टाटा कम्युनिकेशन जैसी कंपनियों के साथ करना पड़ेगा। तो ये मिक्स डाइवर्सिफाइड मिक्स बिजनेस है। तो उस लिहाज से अलग अलग तरह का कारोबार। और अच्छी बात इसमें मुझे एक जो दिख रही है, रेलवे की ये हाल ही की जो कंपनियां, जैसे हम IRCTC की बात कर रहे थे कि उन्होंने बसेस की बुकिंग शुरू करी, ये भी वही उसी तरह की कंपनी है। अगर इस कंपनी ने, मल्होत्रा साहब का इंटरव्यू किया था, अगर इस कंपनी ने आगे चलते हुए प्राइवेट सेक्टर में बड़ी घुसपैठ कर डाली तो मजा आ जाएगा। वो एक गुंजाइश है इस कंपनी के लिए बड़ा परफॉर्मेंस देने की। वो होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल आप पैसा लगाइए, कोई चिंता। तो आशीष जी, एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट तो रेलटेल में आपको आती हुई दिखी चुकी है, पैसा आ चुका है उनकी तरफ से, लेकिन ब्रॉड थीम्स क्या है रेलटेल की? तो सर, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आज सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने जा रहा है। 93 से 94 रुपीज का प्राइस बैंड, 8.7 करोड़ शेयर्स ऑन ऑफर, यानी कि कुल मिलाकर 820 करोड़ रुपए मोबिलाइज किए जाएंगे। एक लॉट 155 शेयर का, यानी कि एक लॉट अगर लगाना है तो 14,570 रुपए खर्च करने होंगे। आपने एंकर इन्वेस्टर्स की बात करी, 244 करोड़ रुपए ऑलरेडी मोबिलाइज हो गए 94 रुपीज पे एंकर इन्वेस्टर्स की तरफ से, जिसमें HDFC लाइफ, गोल्डमैन सैक्स, HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI प्रू, ये कुछ मार्की इन्वेस्टर्स हैं जो चेक इन करते हुए नजर आए। अब ये कंपनी है क्या? सरकारी, सेंट्रल गवर्नमेंट की PSE जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत है, और ये जो पूरा का पूरा IPO आ रहा है ये OFS है सरकार का। तो सरकार की करंट स्टेक है 100% का, वो रिड्यूस होके 73% पे आएगा। कंपनी के पास इसका कुछ पैसा नहीं जाएगा। ये कंपनी ICT इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूट्रल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में से एक है।
धंधा आपकी स्क्रीन पर आएगा, फाइनेंशियल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, उस पर समय नहीं लगाता हूं। वैल्यूएशन जहां तक है, FY20 में इस कंपनी ने ₹4.40 का EPS क्लॉक करा था, तो अपर एंड पे करीब 21 टाइम्स पे ये स्टॉक आपको दिया जा रहा है। 21 टाइम्स कहने के लिए ना महंगा है, ना टेबल पे शायद कुछ छोड़ा है, लेकिन क्यों सब इसकी चर्चा कर रहे हैं? ये कंपनी प्रॉफिटेबल है साल 2007 से, हर साल 2008 ऑनवर्ड इसने डिविडेंड दिया और पिछले 3 सालों का एवरेज डिविडेंड पे आउट करीब 40% का है। डेट फ्री एंटिटी है, हाईएस्ट नेट प्रॉफिट मार्जिन है 12.5% के सारे टेलीकॉम प्लेयर्स में, और लोग बेट इसीलिए कर रहे हैं कि जो रेलवेज का, इंडियन रेलवेज का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होना है, उसमें की प्लेयर शायद रेलटेल हो सकता है। तो चलिए, ये आंकड़े आपके सामने हैं। आशीष जी ने बहुत ही शानदार तरीके से समझाया कि इसका बैकग्राउंड क्या है। 26 फरवरी के आसपास आपको रेलटेल कॉर्पोरेशन की लिस्टिंग होती हुई दिख सकती है, लेकिन क्या इसमें पैसा लगाया जाए, ये आपको बताती हुई दिखेंगी आस्था जी। आस्था जी, बताइए कैसा लगता है आपको रेलटेल? एक दो कौन सी ऐसी चीजें जो पसंद आई, और एक आध ऐसी जहां पर आपको थोड़ी सी चिंता है रेलटेल के आईपीओ में? गुड मॉर्निंग शैल जी। जब भी हम कोई आईपीओ एनालाइज करते हैं, सबसे पहले ग्रोथ बहुत जरूरी रहती है। ग्रोथ है तो बिजनेस चलेगा तो यहाँ पे प्रॉफिट्स आते रहेंगे और ईपीएस बढ़ती रहेगी। तो ग्रोथ की मैं बात करूं, पास्ट परफॉर्मेंस की बात करती हूँ, तो ग्रोथ में CAGR ग्रोथ थी पिछले 5 सालों की रेवेन्यू में 19% की, बढ़िया ग्रोथ कहलाएगी। आने वाले टाइम में क्या ग्रोथ रहेगी, तो देखा जाए तो इनके पास काफी ज्यादा यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, और पूरा जिस तरह से इंडियन गवर्नमेंट का भी पूरा ई गवर्नेंस का इनिशिएटिव चला है, तो काफी ज्यादा, चाहे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोजेक्ट हो, चाहे पावर प्रोजेक्ट हो, चाहे क्राइम और क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्डिंग का प्रोजेक्ट हो, सब जगह काम आएगा, तो इनको आगे भी ग्रोथ मिलती रहेगी। तो सबसे पहला पैरामीटर ग्रोथ पे ये हम एक टिक मार्क करते हैं इसको, कि ग्रोथ इस कंपनी में आती रहेगी और प्रॉफिट्स बढ़ते रहेंगे। दूसरा पैरामीटर देखा जाए तो जिस तरह से आशीष ने भी यहाँ पे बताया, गियरिंग रेशियो, यानी कि डेट ही नहीं है कंपनी में। अगर मैं इनको पेयर्स के तरफ से कंपेयर करूं, तो वहां पेयर्स जहां पे कि डेट बर्डन से अभी घिरे हुए हैं, इस कंपनी में कोई डेट नहीं है, अट्रैक्टिव लगता है। मार्जिन्स की बात करूं तो मार्जिन्स में भी ये कंपनी एक तरह से हाईएस्ट मार्जिन्स यहाँ पे क्लॉक करती है, आशीष ने भी बताया, तो वो भी काफी स्ट्रॉन्ग पैरामीटर है। तो दूसरा पैरामीटर कि अगर इनके मुकाबले जो इनके कंपेटिटर्स हैं, उनके कंपैरिजन में इनकी शेप काफी बढ़िया है, बैलेंस शीट काफी बढ़िया पोजीशन में है, तो वो भी यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लगती है। तीसरा पैरामीटर सब्सक्राइबर बेस, क्या जंप आया है इसके सब्सक्राइबर बेस में, देखिए शैल जी, क्योंकि जिस तरह से कोविड के टाइम पे जो एक तरह से डिमांड, तो अगर इनकी सब्सक्राइबर 1 या 1.5 लाख हुआ करते थे, एब्सोल्यूट फिगर्स में मैं नहीं जाऊंगी, अप्रैल की अगर मैं बात करूं तो 3 लाख से ऊपर के सब्सक्राइबर बेस हो चुके हैं दिसंबर तक। इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस है, कंपनी को यहाँ पे लगातार जो प्रॉफिट है वो मिलता रहेगा, ईपीएस बढ़ती रहेगी। तो इन सभी पैरामीटर्स पे मुझे रेलटेल काफी बढ़िया पसंद आता है। एक ही पॉइंट है, 21 टाइम्स का ये एक तरह से पी मल्टीपल। चलिए, तो आस्था की कुल मिलाकर देखिए तो राय यह है कि इसको आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। 2-3 पैरामीटर्स पर अगर आप देखें, उन्होंने आकलन किया, बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग और एक पीयर कंपैरिजन भी किया। आशीष